उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत लागू करने का मसला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाए जाने के आदेश को लेकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाने के निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि राम एक अनुकरणीय चरित्र है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने इसी साल मार्च में शुरू होने वाले सत्र में इस पाठ्यक्रम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाए। तो मैं कह रहा हूं हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं, सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए। वहीं इस मामले को लेकर अब प्रदेश में सियासत छिड़ गई है। पूर्व कांग्रेसी नेता और आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाकिल अहमद ने इस आदेश को मुस्लिमों को टारगेट करने वाला आदेश बताया है। शाकिल अहमद ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार लगातार लैंड जिहाद, लव जिहाद और यूसीसी जैसे मुद्दों को लेकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। करने वाली बात है कि एक धर्म को मजबूर करें किसी तरीके से, उन पर जबरदस्ती थोपने का काम करें, यह आम इंसान विकास पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम जो है इसका विरोध करेंगे, चाहे हमें जो है सड़कों पर आना पड़े, चाहे हमें राजभवन में कुछ करना पड़े, हम इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल भी अगर जो है ये आदेश जो सरकार जो है कर रही है, इस आदेश को सरकार। वहीं उत्तराखंड के मदरसों में रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने मुस्लिमों के हक व हकूक का हनन बताया है। शाकिल अहमद ने प्रदेश सरकार के इस फैसले का तीखे शब्दों में विरोध करते हुए कहा कि अगर वाकई प्रदेश सरकार सर्वधर्म की बात करना चाहती है तो वह मदरसों में रामायण के साथ साथ गुरुकुलों और आरएसएस के स्कूलों में कुरान पढ़ाए जाने के आदेश लागू करे। अभी सरकार ने आदेश किया है जो है कि 27 फरवरी से उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। आम इंसान विकास पार्टी इसका विरोध करती है और आज हम प्रेस यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं, सरकार को हम चेताने का काम कर रहे हैं कि सरकार ऐसे जो है आदेशों से सरकार बाज आए, क्योंकि ये सीधा सीधा मुसलमान को टारगेट करने का जो है आदेश है कि मदरसों में कैसे जो है रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है। जिस मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है और दीनी एतबार से जो है तालीम दी जाती है, ऐसे मदरसों में जो है रामायण का पाठ पढ़ाने का मतलब ही नहीं होता है। और ठीक है, अगर मुख्यमंत्री को या सरकार को इतना ही है, फिक्र है मुसलमानों की जो है, तो फिर कुरान शरीफ भी जो है मैं कहूँगा गुरुकुल में, आरएसएस के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सब में आदेश करें सरकार के जो है कुरान शरीफ भी पढ़ाए जाए। तब तो हम कहेंगे कि जो है मुख्यमंत्री का आदेश जो है सबके लिए बराबर है। ये तो मुसलमान को टारगेट करने वाला आदेश है, हम इसके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे। बता दें कि अब तक मदरसों के छात्रों को केवल पैगंबर मोहम्मद की कहानी पढ़ाई जाती थी, लेकिन ये पहला मौका होगा जब मदरसों में भगवान श्री राम की जीवनी पढ़ाई जाएगी। बहरहाल इसको लेकर अभी वार पलटवार जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विकास नगर से सतपाल धानिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।